अगर हम बात करते हैं हमारे एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग व्हाट, क्या क्या चीजों के थ्रू आप एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने? बॉक्सेस वगैरह। स्ट्रक्चर चार्ट्स या स्ट्रक्चर डायग्राम, जो अब तक हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। एक दूसरा जो हमने पढ़ चुके हैं, दैट इज योर सूडोकोड। तीसरा जो आपका है वो आ जाता है फ्लो चार्ट्स। आज का हमारा टॉपिक ही फ्लो चार्ट्स है। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, जैसे कि इसमें फॉर नहीं होता, रिपीट नहीं होता, वाइल नहीं होता, इफ नहीं होता, केस नहीं होता। इन सबको हम एक ही तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज योर डिसीजन बॉक्स। आगे चलते चलते साथ करते चले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस आ जाते हैं। सबसे पहला आपके पास आ जाता है स्टार्ट एंड स्टॉप। आपको कोई भी चीज को स्टार्ट करना हो, एंड या स्टॉप, हर प्रोसीजर, हर प्रोग्राम जो स्टार्ट और एंड होता है वो आपके पास कौन सा शेप आता है? कॉर्नर्स राउंड होते हैं और आपकी बॉटम और अप फ्लैट होता है। जिस तरह का होता है, जी। इसको हम कैप्सूल शेप भी कह सकते हैं। कोई भी चीज आपको अगर इनपुट या आउटपुट करनी हो तो आपका इसको आप पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम से शुरू कर सकते हो। आपको कोई भी चीज प्रोसेस या असाइन करना हो, मतलब असाइनमेंट करनी हो, उसके लिए रेक्टेंगल होता है। आपके पास रेक्टेंगल आ गया। इसके अलावा आपके पास, आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, अब डिसीजन आपके पास किस बॉक्स में आता है? ठीक है, एक डायमंड टाइप का शेप बनता है। याद रखना, डिसीजन बॉक्स से हमेशा दो रास्ते निकलते हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा। और आखिरी आपके पास आ जाता है क्या, एक कौन सा शेप रह गया? अंदाजा है? सर सारे नहीं हो गए? सारे हो गए? शायद, पता नहीं, याद नहीं। एक एक रह गया। जब आप फंक्शन या प्रोसीजर को यूज करो,
रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, कोने में लाइंस आ जाती है। ये सारे शेप्स हैं आपके पास। जब भी आप फंक्शन प्रोसीजर को यूज करते हो तो आप ये करते हो, ठीक है। आपके पास यही शेप्स को देखते हुए आप करते हो। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट आपको दूंगा करने के लिए। Draw a flowchart which input two numbers, calculate and output the sum of two numbers। मैं जो भी प्रोग्राम लिखूंगा उन सबका मैं एक साथ साथ सूडो कोड लिख दिया करूंगा, ताकि कभी कभार ऐसा होता है सूडो कोड गिवन होता है कहता है फ्लो चार्ट बना दो, या फिर फ्लो चार्ट गिवन होता है कहता है सूडो कोड लिख दो, या कंप्लीट एक से क्वेश्चन दे देता है कहता है फ्लो चार्ट बना दो, या कहता है फ्लो चार्ट बना हुआ देता है कहता है इसको ट्रेस टेबल में सॉल्व कर दो। ये वेरिएशन आ सकती है। तो सबसे पहले हम सूडो कोड की बात करते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा इनपुट एंटर नंबर, और नम में एंटर कर दिया। फिर हमने क्या किया, सॉरी नम वन कर दिया। फिर हमने अगेन लिखा इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, जिसको नम वन कर देते हैं, और इसको हमने नम टू इंसर्ट करा दिया। फिर हमने कहा सम इज इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, और आपने कहा आउटपुट सम इज कॉमा सम। इसी का अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए तो फ्लो चार्ट हमेशा स्टार्ट होता है आपके पास स्टार्ट के वर्ड से। फ्लो चार्ट स्टार्ट किया। नेक्स्ट आपके पास, अब देखो स्टार्ट होने का पहली लाइन क्या है, इनपुट। मैंने सीधा सीधा लिखा इनपुट एंटर नंबर, और उसके नंबर में इनपुट लिया। ठीक है। सेकेंड लाइन इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, इसको नाम टू में इनपुट ले लिया। फिर क्या करेंगे बेटा, मैंने फिलहाल ये दो स्टेप्स किए। ये वाला कौन सा बॉक्स है मैं आना चाहिए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्यों, यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो ये प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद असाइन भी हो रहा है, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। तो हम प्रोसेस या असाइन दोनों में से कोई एक भी हो रहा होता है तो हम
रेक्टेंगल यूज करते हैं, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे sum is equals to num1 plus num2 और एंड में हमने कह दिया आउटपुट sum is sum और प्रोग्राम को, अब आखिर में आप एंड लिखो स्टॉप लिखो, इट्स अप टू यू। तो आप देखते हो कि यही चार लाइन है यहाँ पे आएंगे, सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप फ्लो चार्ट में ऐड होते हैं। अब जब याद रखना कि डिसीजन बॉक्स कब कब आता है, डिसीजन बॉक्स अगर मेरी सूडो कोड स्टेटमेंट में इफ लिखा हुआ हो, अनटिल लिखा हो, नेक्स्ट लिखा हो या वाइल लिखा हो, ये चार स्टेटमेंट्स होती है तो हम उसकी जगह डिसीजन बॉक्स ले आते हैं। किस किस चीज को इग्नोर करते हैं हम फ्लो चार्ट में? फॉर में कुछ लिखा हुआ है, इग्नोर। रिपीट लिखा हुआ है, इग्नोर। एंड इफ लिखा हुआ है, इग्नोर। एंड वाइल लिखा हुआ है, इग्नोर। अच्छा, इफ के साथ एल्स इफ भी होता है। तो बेटा अगर इन सूडो कोड में जहां भी ये स्टेटमेंट नजर आई, मींस आपको डिसीजन बॉक्स बनाना है। रास्ते कहाँ निकालोगे, क्या निकालोगे, अप टू यू। सेकंड थिंग, यस यहां भी हो सकता है, या फिर यस को आप यहां भी लिख सकती हैं। सिमिलरली यहाँ नो भी आ सकता है और इस तरह आपने यस कर दिया। मर्जी है आपकी किस तरह डिजाइन बनाना चाह रही है। ये सारी चीजें क्लियर है? जी सर। Draw a flowchart which inputs percentage of a student and output pass if percentage is greater than or equals to 70 or output fail if percentage is less than 70. Quickly.
डन बेटा। जी सर, बस 2 मिनट। Okay. हो गया सर। सूडो कोड लिख लेता हूँ ताकि कंपैरिजन में आसानी रहे। आपने सीधा सीधा लिखना था इनपुट। अच्छा, मैं प्रॉम्प्ट यूज नहीं करता, प्रॉम्प्ट समझाने के लिए पहले करने थे, मैंने कर दिए कि करते कैसे। आपने इस परसेंटेज को चेक करना है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, देन आउटपुट पास, एल्स आउटपुट फेल। मतलब आपके पास डिसीजन जो बॉक्स आएगा वो इफ पे आएगा, मैंने बताया था। इफ का अगर यस है तो ये, नो है तो ये, सीधा सीधा। तो आपने इसका जब बनाने जाना है तो आपने सीधा सीधा लिखा स्टार्ट। मैं पहले सारी चीजें लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इनक्लूड बना। इनपुट परसेंटेज, आफ्टर इनपुट आपने क्या करना है, आई नीड टू चेक इज माई परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो मैंने लिखा इस, इफ नहीं लिखते हम, ठीक है। चाहे आपके पास लूप का कोई स्ट्रक्चर हो, यहाँ कुछ भी हो, आप डिसीजन बॉक्स में क्या लिखोगी, इज percentage is greater than equals to 70, अगर है बेटा तो क्या करे, आउटपुट पास करें। अगर greater than equals to 70 है yes, तो we need to output pass। अगर नहीं है तो आउटपुट फेल। नो, तो आउटपुट फेल। और फिर क्या करते हैं हम, एंड पे आ जाते, यही बनाया बेटा। जी सर। ये कुछ इसमें गड़बड़ है। सही है शायद सर। मैंने तो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट बनाया। नहीं है। जी। देख लो एक बार, अगर यही बनाया तो गलत है। सर बनाया तो यही है। इसमें क्या गड़बड़, एक छोटी सी गड़बड़ है, गलत नहीं है, गड़बड़ है। आपने आउटपुट पास का एरो जो है वो एंड तक लेकर आना है। आपका क्या चीज, ये जो आउटपुट पास है, इधर से एक एरो निकलेगा और एंड तक आएगा, शायद ये मिस्टेक है।
आई डोंट नो। जी बेटा। ये चैप्टर का नाम क्या है? फ्लो चार्ट। फ्लो आपका स्टार्ट से शुरू होना चाहिए, रास्ता कोई भी हो, चाहे ये यूं आए चाहे ये यूं आए, टूटना नहीं चाहिए, एंड पे एंड होना चाहिए। कहीं अगर ब्रेक हो रहा है मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। क्योंकि देखो ना, यहाँ से शुरू होता है प्रोग्राम, यहाँ खत्म होता है। मतलब यहाँ पे सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ। अब वो यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ चला गया, या फिर यहाँ गया, यहाँ आया नहीं था, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आ गया। इंडियन पहुंच नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे रोक देते हो तो मीन्स यहाँ के बाद कहाँ जाऊं? यहाँ के बाद तो मैं यहाँ भी वापस आ सकता हूँ, फिर लूप बन जाएगा। हो सकती है। तो ये लाइन बनाई थी बेटा, जी सर, बनाई थी। इसलिए मैं पूछ रहा था कि अपने पास सेट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट with inputs, percentage of a student, and output the grade according. If percentage is greater than equals to 70, then output A star. Ninety, 80, 70, A, B, and U. Quickly.
सर हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, देखता हूँ इस question में। ठीक है, हमारे पास सीधा सीधा आपने लिखना था इनपुट परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को चेक करना है, तो आपने कहा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, देन आउटपुट क्या करते, ए स्टार। या फिर यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, तो आउटपुट ए करते। एल्स इफ अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, तो आउटपुट बी कर दे। जब मेरी परसेंटेज 90 से ग्रेटर भी नहीं थी, 80 से ग्रेटर भी नहीं थी, 70 से ग्रेटर भी नहीं थी, तो कंफर्म है लेस देन 70 होगी। एल्स आउटपुट यूज शेल एंड यही लिखना था, यही लिखा था कोड। अगर कोड जहन में आया हो जी तो सर। डायरेक्टली वो बना दिया। नहीं, कोड लिखा था। ठीक है, अब इसी का अगर मैं फ्लो चार्ट पे आता हूँ, तो आपने सबसे पहले कहा स्टार्ट। आफ्टर स्टार्टिंग आपने कहा इनपुट परसेंटेज। आफ्टर इंक्लूडिंग परसेंटेज आई नीड टू चेक व्हाट, क्या मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। अगर है तो क्या कर दो, आउटपुट ए स्टार। लेकिन बेटा अब देखो, अब यहाँ पे आकर अगर मैं इसको सूडो कोड के साथ चेक करूं, मैंने परसेंटेज एंटर के लिए सपोज 78, क्या 88 कर देता है फिलहाल, क्या मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है? नहीं। तो हम कहाँ चले जाएंगे, एल्सिफ। एलसिफ। मतलब अगर यहाँ पे नो है तो वापस एलसिफ आ गया, विच मीन्स कि यहाँ पे एक और डिसीजन बॉक्स आ जाना चाहिए। तो अगर नो था तो आपने वापस चेक किया, क्या मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है? अगर है तो आउटपुट क्या कर दे, ए को आउटपुट कर दे। सिमिलरली अगर ये भी नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 भी नहीं है, तो अगेन हम कहाँ चले जाएंगे, एलसिफ पे, विच मीन्स मैंने चेक किया, क्या मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 तो नहीं है? नो था तो नीचे आ गए। तो आउटपुट अगेन क्या कर दे,
बी कर दे। लेकिन ऐसा भी नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 भी नहीं थी, तो हम कहाँ चले जाते हैं एल्स पे। क्या अगेन हम कोई डिसीजन लेंगे अब? नहीं, डायरेक्ट आउटपुट कर देंगे। डायरेक्ट आउटपुट कर देंगे, विच मीन्स यहाँ आपने लिखा नो, तो आउटपुट यूज स्टॉप। और आपने तो ध्यान में, अब अगेन एक मसला आ रहा है वापस वही पुराने वाला, क्या? वो कनेक्शंस नहीं आ रहे। आउटपुट कनेक्शन ए नहीं बन रहा। इस लाइक ए। एग्जैक्टली, क्या करूं, कैसे लेकर आऊं? आउटपुट में का आउटपुट का एरो, आउटपुट ए स्टेरिक का एरो ए से कनेक्ट, फिर उसको बी से कनेक्ट करे ए का, फिर उसको एंड से। मैं ये कर सकता हूँ, और इनको यहाँ से। सही है। जी सर। नाउ एज अ होमवर्क क्वेश्चन जो मैं क्लास में हैंड करता हूँ, दैट इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट which inputs age of 5 students, 50 students, calculate and output the average age of the class। सही। इससे मुझे करके दे दो, मतलब करके दे देना होमवर्क के तौर पे। कुछ ठीक है सर। पूछना आज की क्लास के रिलेटेड? नहीं सर। ऐसा तो नहीं हो